हो सकता है, कोई भी हो, कोई भी हो। ये कभी न सोचे कि दुष्संग से हमारा पतन क्या हो सकता है, किसी का भी, कभी भी। सोचो, जो भगवान के दर्शन कर रही हैं और भगवान जिनके झुककर चरण छूते हैं और जो भगवान को ऐसे हृदय से लगा लेती है और माथा चूमती है, माता कैकेयी, उनको यद्यपि वो तो लीला परिकर है, दुष्संग का वहां आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की लीला का संपादन करने के लिए वो पूरा परिकर है, चाहे वो मंथरा जी हो चाहे कैकेयी, ये सब बंदनी है। सोचो, एक बार प्रभु को जिन्होंने देख लिया उसको हम दुष्संग कैसे कह सकते हैं? और उन्हीं प्रभु को मंथरा जी भी तो देख रही है, पर वो लीला पात्र हैं। पर वहां दर्शन कराया जाता है कि दुष्संग कितना प्रबल है। सुना आपने महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं? कल सुबह कौशल्या पुत्र राम को राज्याभिषेक, चक्रवर्ती सम्राट का युवराज पद, कैकेयी जी ने कहा। ये सुनकर के तो ऐसा लगता है कि आज तो जो मांगे मैं दे दूं तेरे को, मेरा राम राजा बनेगा, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती? अभी समझी नहीं आप? अगर भरत राजा बनते और ये बात तुम कहती तो समझ में आती मेरी मंथरा ने। जब राम राजा बनेंगे तो दासी से ज्यादा तुम्हारी योग्यता नहीं रहेगी, क्योंकि कौशल्या उनकी मां है, वो महारानी के पद पर विराजमान हूं। वो आपको पता है महाराज राम को कितना प्यार करते हैं, उन्हीं के संबंध से कौशल्या जी वैसे ही प्रधान हैं। मुझे तो लगता है कि भरत को जेल में रखा जाएगा और आपको दासी बना के रखा जाएगा। उनका घर फोरी, अगर जबान से एक भी शब्द निकला तो तेरी जबान काट देंगी। मोरे राम भरत दो आंखें, जैसे दाई और बाई आंख को भेद करके नहीं वर्णन किया जा सकता, ऐसे तुझे पता है राम और भरत मेरी दोनों आंखें। घर फोड़ी, तेरी जबान काट लेंगे अगर बोली। चुप हो गए। फिर बोली, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी न होई बरानी। कोई भी राजा हो, मुझे क्या, वो तो मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूं, मुझे तो दासी ही रहना है। पर ये तुम नहीं जान पा रही हो, तुम बहुत भोली हो। उधर में जाके सब पता लगा के आए हूं, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, तुम जबान काट लोगे, लेकिन मैं बोलने से नहीं रुकूंगी। जो हो रहा है मैं तुम्हें बताऊंगी। देखा, इतना प्यार, तो क्या बस बात मेरी मान लो। अगर टल गई ये बात तो फिर जीवन भर पछताओगे। सुबह राज्याभिषेक का समय है, कोप भवन में जाओ। महाराज ने वरदान देने की बात आपको कही थी, आप वरदान मांग लेना, मान लो मेरी बात। चढ़ने लगी बात और उठकर चली गई कोप भवन में। जब महाराज को पता चला, महाराज आए, तुम्हें कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? तुम तो केवल सूचना दे देती, क्या मांग है तुम्हारी? ऐसे बलवान थे महाराज दशरथ कि देवराज इंद्र सहायता के लिए बुलाते थे जब असुरों से संग्राम होता, और भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिला। साफ बल ऐश्वर्य संपन्न महात्मा थे महाराज दशरथ जी। और उनका केवल आप मीठी मीठी बातें करते रहते, अपने वचनों पर तो दृढ़ नहीं रहते। कैसी बात करो, रघुवंशी और अपने वचन पर दृढ़ ना होना। रघुवंशियों की आन बान शान है कि प्राण त्याग देते पर वचन नहीं त्यागते। क्या है उनका? आपने कहा था 2 वरदान, तो हंस दिए। उनका 2 क्या, 2 की जगह 4 मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? उनका सुना है सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। हां, महामंगल, भगवान शिव की कृपा से ये अद्भुत सुख प्राप्त होने जा रहा है अयोध्यावासियों को, राम राजा बनेंगे। उनका हां, तो यही तो बात मैं कह रही हूं। राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज सिंहासन पर आरोप।
महाराज सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी अवाक रह गए, ये क्या। बस यही तो हम कह रहे हैं ना, मीठी मीठी केवल बातें करते हो। दशरथ जी ने कैकेयी जी के चरणों में हाथ रखा, वर्णन आया है, और कहा मेरे प्राण मांग लो तो देने में मैं हिचकूंगा नहीं, लेकिन राम को वनवास ऐसा मत करो। सुबह होते ही मैं भरत को बुला करके राजगद्दी दूंगा, आप कहोगी तो मैं राम और कौशल्या के साथ एकदम एकांत हो जाऊंगा, पर मेरे राम को वनवास। बस हम यही तो कह रहे थे कि मीठी मीठी केवल बातें। आप एक तरह से मूर्छित हो गए महाराज। क्या हुआ देखो, कितना आनंद मंगल होने वाला था, कैसा कुशंग ने स्वयं कैकेयी जी को भी वैधव्य सहना पड़ा। और जो नेत्रों का परम लाभ है, 14 वर्ष तक उस लाभ से वंचित रहे प्रभु से। दुष्संग हरि गुरु से ऐसे क्षण में अलग कर सकता है। बहुत जैसे सत्संग में सामर्थ्य है कि लौ मात्र का सत्संग स्वर्ग और भोग मोक्ष आदि का त्यागी बना सकता है, तो ऐसे कुसंग भी कम नहीं है। अगर वो सही कुसंग मिल जाए तो परम पद से भी भ्रष्ट करने का वो मार्ग रच सकता है। इसलिए कह रहे कि दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। किसे हम समझे कि दुस्संग होने जा रहा है, तो शास्त्र कहता है यद्य शब्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस् तमो विशति पूर्ववत् सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्हीर्यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम ते स्वशान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् छोच्चेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जो केवल रसेंद्री के स्वाद में और जनेन्द्री के भोग में है, उसका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए, स्पष्ट आदेश है। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्मनान विसजेत बहिरिंद्रियाणी। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन परायण रहो। शिष्णोदर कृत्योद्यम ही जो हैं उनसे दूर रहो, जिनका उद्यम केवल रसेंद्री और जनेन्द्री के पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का त्याग करो। जो नीच पुरुषों का संग कर लेता है, बड़ा रंग चढ़ता है। अजामिल सात्विक भाव वाला है, उत्तम कुल से है और अपने धर्म का आचरण करने वाला है, और आज भी वो यज्ञ के लिए ही समिधा लेने जा रहा है, लेकिन वहां वन में एक वैश्या के साथ एक धनी शूद्र बड़ी ही मलिनता पूर्वक आचरण करता दिखाई दिया। बस उस हाव भाव और उस चेष्टा को देख करके ये धर्म का त्याग करके और उसी वैश्या में ऐसे आसक्त हुए, केवल भगवान नारायण नाम के प्रभाव से बच गए, नहीं तो ऐसी दुर्गति होती। यम के दूत तो आए ही थे लेने, पुत्र के बहाने से नारायण निकल गया, बात बन गई। एक दृश्य ने अजामिल को धर्म से युक्त निष्ठा वाले को परास्त करके घोर निंदनीय विषयों में फंसा दिया। एक दृश्य ने मछली की मैथुन क्रीड़ा ने महाराज सौभरी को फंसा दिया। और हमारी साधना में जो प्राप्त करना है वो हमें इसका भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि भगवान कह रहे तुम्हें केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अहम मैं वहन करूंगा। अब किसकी तरफ देखना है, किसकी तरफ देखना है? अगर हमें अपने शरीर के योगक्षेम की चिंता है तो कैसे शरणागत है? कभी कभी ऐसी क्षण भर मात्र के लिए जीवन में कभी ऐसी घटना आती थी, अब क्या होगा? फिर एकदम अरे
वो जो लक्ष्य है वो घबराने नहीं देता, तत्काल सामने आ जाता है, अरे ऐसा। अब रही भगवत प्राप्ति की बात कि आगे की जो आगे आपको क्या पता है कि क्या स्थिति होती है? आपको क्या पता है? आपने जो साधना उपासना जो भी तप आदि आपसे बन रहा है, जितेंद्रियता आदि जो बन रहा है, वो आपका नहीं, उन्हीं का दिया हुआ है। आप क्यों चिंता करते हैं? आप इसकी भी चिंता छोड़ दें। भगवत प्राप्ति की भी चिंता प्रभु के चरणों में अर्पित कर, बस आप तो चिंतन कीजिए। अगर सुलझ जाइए तो मस्ती ही मस्ती है। अपने को शरीर पोषण की चिंता नहीं है, अपने को भगवत प्राप्ति की चिंता नहीं करनी, तो अब बताओ रह क्या गया तुम्हारे लिए? बस आनंदित, राधा राधा राधा, बस रहस्य समझ जाओ। आपके चिंता करने से होगा भी क्या? होना तो चिंतन से है। जितना भजन करोगे उतनी ऊंचाई पर चढ़ोगे, और बस बाद में यही बैठे तुम सोचते रहो कि हमारे को खान पान विश्राम की व्यवस्था कैसे होगी, हमें दिव्य सिद्धियां दिव्य वस्तु कैसे, तो बातों से थोड़ी प्राप्त होगी। भजन करो, जो चाहोगे प्राप्त, जो चाहो छूट है। भजन में इतनी बड़ी सामर्थ्य, आप एकत्रित तो करो राधा नाम धन, श्री कृष्ण को खरीद लोगे, उनकी माया की तो बात जाने दो। निश्चित रूप से कुसंग का ज्वर बहुत खतरनाक है। यह जिसको लग जाता है उसका सर्वनाश कर जाता है। इसलिए आप हमारे पूज्य महाराज जी की बातों का अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। दुष्ट व्यक्तियों से आप कभी भी संगत मत कीजिएगा। रहीम दास जी ने कहा है, कह रहीम कैसे निभे, केर बेर के संग, वे डोलत रस आपने, उनके फाटते अंग। अर्थात दुष्ट व्यक्ति यदि सज्जन व्यक्ति के साथ रहे तो हमेशा अपनी दुष्टता दिखाता रहेगा, और सज्जन व्यक्ति कष्ट पाता रहेगा। जय श्री राधे कृष्ण।